नमस्कार दोस्तों। एक नगर में एक चोर रहता था। उसका नाम होशियार था। ठंडी का मौसम था, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। वह चोर चोरी करने के लिए निकला। तभी उसे एक रास्ते में साधु दिखाई दिया। वह साधु से छुपना चाहता था, लेकिन साधु ने उसे देख लिया। फिर वह साधु के पास गया और उसे प्रणाम किया। साधु ने होशियार से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी कड़ी ठंड में अपने घर क्यों नहीं रहे? इतनी रात में कहाँ घूम रहे हो? तब उस होशियार ने कहा कि बाबा, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए निकला हूँ। यह सुनकर साधु चौंक गया कि यह चोरी करने निकला है। यह बात इसने बेझिझक मुझे बता दी। फिर साधु कुछ देर तो चुप रहे और फिर कहने लगे, मैं तुमसे कुछ बात कहूँ तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? चोर ने कहा कि कहो साधु बाबा। साधु ने कहा, पहले तुम मुझसे वादा करो कि मैं जो तुम्हें कहूँगा उसे तुम मानोगे। चोर कहता है कि ठीक है, कहिए क्या कहना चाहते हैं? साधु ने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कभी भी जिंदगी में झूठ मत बोलना, केवल सत्य ही बोलना। यह सुनकर चोर चौंक जाता है और मन में सोचने लगता है कि मेरा तो काम ही ऐसा है कि मुझे झूठ बोलना पड़ता है। फिर साधु ने कहा कि क्या सोच रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया है, जो मैं कहूँगा तुम मानोगे। फिर चोर करता भी क्या, उसने साधु से वादा किया था। वह कहता है कि बाबा ठीक है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, सत्य ही बोलूँगा। यह सुनकर बाबा उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। और जो होशियार था वो भी चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर रास्ते में उसे एक आदमी और मिलता है। दरअसल वह आदमी राज्य का राजा था, जो वेश बदल कर राज्य में गश्त लगा रहा था। वह उस आदमी को देखता है। होशियार उस आदमी से कहता है कि भाई, तुम इतनी रात में कहाँ डोल रहे हो? तब वह कहता है कि मैं काम से वापस लौटा था, पर तुम इतनी ठंडी में तुम कहाँ जा रहे हो? होशियार ने कहा कि भाई, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। राजा ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है। उसने उससे कहा कि तुम मजाक कर रहे हो। और अब वो चोर बोला कि नहीं भाई, मैं सही में चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। क्योंकि वह झूठ तो बोल नहीं सकता था, क्योंकि बाबा से उसने वादा किया था। उसने सच सच बता दिया कि वह चोर है और चोरी करने जा रहा है। यह बात सुनकर राजा बड़ा चकित हुआ कि यह चोर तो अपने मुंह से ही ये बता रहा है कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। राजा ने उससे कहा, भाई, मैं भी एक छोटा मोटा चोर हूँ, अभी अभी नया इस धंधे में आया हूँ। मुझे इस नगर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मुझे अपने साथ मिला लो, दोनों मिलकर चोरी करेंगे। तो होशियार कहता है, ठीक है, पर हम चोरी कहाँ करेंगे? फिर जो वो राजा वेश बदले हुए आदमी था, वह कहता है, आज हम राजमहल में चोरी करेंगे। होशियार कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? राजा के महल में चोरी हम कैसे कर सकते हैं? हमें तो ये भाई नहीं पता कि महल में कैसे घुसा जाएगा। इस पर वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि महल में कैसे घुसा जा सकता है, क्योंकि मैं पहले राजा के यहाँ काम किया करता था। लेकिन राजा ने मेरी छोटी सी गलती पर मुझे काम से निकाल दिया। मैं भी राजा से बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए आज दोनों हम रात को राजा के
महल में उसके खजाने की चोरी करेंगे। इस पर होशियार मान जाता है। वह कहता है तो ठीक है, चलो दोनों राजमहल के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वह आदमी उससे कहता है कि ये जो है गुप्त रास्ता है, इस रास्ते से तुम सीधे जो राजमहल का खजाना घर है उसमें पहुंच जाओगे। और ये लो चाबियाँ जो मैं वहाँ से आते वक्त चुरा कर ले आया था। तुम इससे आसानी से वहाँ से खजाना निकाल लाओगे। दरअसल वे चाबियाँ नकली थी। जो होशियार था वो कहता है, क्या तुम अंदर नहीं चलोगे? तब वह आदमी कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं बाहर निगरानी रखूँगा। कभी कोई यहाँ ना आ जाए, फिर मैं तुम्हें सचेत कर दूँगा। वह होशियार कहता है ठीक है। वह आदमी बाहर ही रुकता है। होशियार खजान गृह में पहुंच जाता है। वहां पर बड़े बड़े संदूकों पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। बहुत सी संदूकें थी। यह देखकर होशियार बड़ा खुश होता है। फिर जो चाबी वो ले रखी थी वह तालों में लगाता है, लेकिन उन बक्सों में से एक भी ताले में वह चाबियां नहीं लगती। होशियार ये सोचता है कि अब क्या करूं, ये चाबियां तो कोई भी ताले में नहीं लग रही। वह कोई सलाख या भाला तलाश करने लगा जिससे वह संदूक का ताला तोड़ दे, पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। तभी उसे वहां एक छोटा बॉक्स रखा हुआ दिखता है। वह उस तरफ जाता है तो जो वो चाबियां लिए हुए था उनमें से एक चाबी उस बॉक्स में लग जाती है। जब वह उसे खोलता है तो उसके अंदर एक छोटा डब्बा रखा हुआ था। वह उसे उठाता है और खोल कर देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है। उसमें 3 हीरे रखे थे। फिर जब वह हीरे उठाने लगता है तब वह सोच में पड़ जाता है कि वह ये तो 3 हैं और हम 2 हैं, तो इन तीनों का बराबर बंटवारा हम दोनों में कैसे हो पाएगा। फिर वह बाबा की कही हुई बात सोचने लगता है और सोचता है कि मैंने वादा किया है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। यह सोचते हुए फिर जो 3 हीरे थे उनमें से 2 हीरे वह उठा लेता है और तीसरा उसी डब्बी में बंद करके उस डब्बी को उस बक्से में रख कर वहाँ से चला जाता है। बाहर जो आदमी खड़ा था उससे वह एक हीरा देता है और कहता है कि 2 हीरे थे, एक तुम ले लो, एक मैं ले लूँ। यह कहकर एक हीरा वह उस आदमी को देकर दूसरा लेकर वहाँ से चला जाता है। इस पर जो आदमी था वह तो राजा था। वह सोचने लगता है कि डब्बी में हीरे तो 3 थे, फिर इसने ये क्यों कहा कि हीरे डब्बी में 2 ही थे। फिर राजा जो है खजान गृह में जाकर देखता है कि क्या यह सच बोल रहा है। जब वह खजान गृह में जाता है तो डब्बी खोल कर देखता है उसमें एक हीरा ऐसे ही रखा था। 2 ही हीरे उस चोर ने चुराए थे। यह देखकर राजा बड़ा खुश होता है कि वह तो सत्यवादी चोर है, उसने झूठ नहीं बोला, उसने 2 ही हीरे उठाए थे। फिर खजाने का दरवाजा खुला छोड़कर राजा रात में अपने कक्ष में जाकर सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो राजा मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये देखो खजाने का दरवाज़ा खुला है, लगता है रात में खजान घर में चोरी हुई है। वह मंत्री से कहते हैं कि तुम देख के आओ क्या चोरी हुआ है और उस चोर को ढूंढ कर मेरे सामने लेकर आओ। मंत्री जो था वो खजान घर में जाता है तो देखता है कि सभी संदूक ऐसे के ऐसे रखे थे, किसी का भी ताला नहीं खुला था, पर जो सबसे छोटी संदूक थी उसका ताला खुला था। उसको खोल
कर जब वह मंत्री देखता है तो उसमें वही डब्बी थी जिसमें 3 हीरे थे। जब वह खोलता है तो उसमें एक ही हीरा था। मंत्री भी यह बात जानता था कि इस डब्बी में 3 हीरे रखे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही राजा ने मंत्री के हाथों वे वहां रखवाए थे। फिर मंत्री सोचता है कि यहाँ चोर आया था तो इस एक हीरे को क्यों छोड़ गया, 2 ही क्यों लेकर गया। इस बात का और किसी को पता नहीं है। वह मन ही मन सोचने लगा। वह सोचने लगा कि एक इस हीरे को मैं उठा लेता हूँ। वह हीरा उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और सोचने लगता है कि किसे क्या पता चलेगा कि चोर ने 2 चुराए थे या 3 हीरे। चोर की बात का कौन विश्वास करेगा। यह सोचकर वह राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, आप ठीक कह रहे हैं, खजान घर में चोरी हो गई है। आ, फिर जो मंत्री था वो सैनिकों को चारों तरफ राज्य में फैलवा देते हैं उस चोर को ढूंढने के लिए। कुछ ही समय में वह चोर पकड़ा जाता है। चोर को राजा के सामने लाया जाता है। तब राजा उससे पूछते हैं, क्या तुमने ही कल राजमहल के खजाने की चोरी की है। तब वह कहता है कि हाँ महाराज, मैंने ही की है, क्योंकि वह झूठ तो बोल नहीं सकता था। फिर वह कहता है कि महाराज, मैंने खजाने से 2 हीरे चुराए थे। फिर राजा कहते हैं कि वो हीरे कहाँ हैं। तब चोर कहता है कि महाराज, एक हीरा तो ये रहा मेरे पास है और एक हीरा मैंने उस दूसरे आदमी को दे दिया जो कल रात मेरे साथ था। राजा कहते हैं कि कौन तुम्हारे कल साथ था। जब चोर बताता है कि मुझे नहीं पता महाराज, जब मैं रास्ते में से आ रहा था चोरी करने के लिए तब वह मुझे मिला था और उसने मेरा साथ दिया था। एक हीरा मैंने उसे दे दिया और एक हीरा मैं ले गया था। मैंने दोनों ही हीरे चुराए थे। अब राजा उसकी यह बात सुनकर मन ही मन बड़ा खुश होता है कि यह तो सत्यवादी है, सच बोल रहा है, क्योंकि कल रात को जो आदमी उसके साथ था वह राजा ही था। इस पर मंत्री उस चोर से कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने 3 हीरे चुराए हैं, तुम बताओ तीसरा हीरा कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें काल कोठरी में डलवा दूंगा। मंत्री उसके साथ बेरुखी से और जोर जोर से बातें कर रहे थे, उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो चोर था वह अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसने 2 ही हीरे चुराए हैं। फिर थोड़ी देर में राजा ने कहा कि यह चोर सच बोल रहा है, इसने 2 ही हीरे चुराए थे। मंत्री यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि महाराज, आपको कैसे पता कि इसने 2 ही हीरे चुराए थे। आप इसकी बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं। तब राजा दरबार में बैठे सभी लोगों के सामने कहता है कि कल रात जो इसका साथी चोर बनकर राजमहल में आया था वो मैं ही था और मुझे पता है कि इसने 2 ही हीरे चुराए थे। एक तो यह मुझे दे गया और दूसरा अपने साथ ले गया था। ये रहा दूसरा हीरा। यह देखकर मंत्री और दरबार के जो अन्य लोग थे वे सब चौंक जाते हैं। फिर राजा के मंत्री कहते हैं कि महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं। फिर राजा कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ। मंत्री जी, अब आप बताइए कि तीसरा हीरा कहाँ है। यह सुनते ही मंत्री थर थर काँपने लगता है। फिर वह अपनी जेब से हीरा निकाल कर राजा को देता है। राजा जब हीरा देखते हैं तो कहते हैं कि तुम इतने गद्दार निकलोगे, हमें पता नहीं था। राजा सैनिकों से कहकर मंत्री को काल कोठरी में
डलवा देता है। और चोर की जो सच बोलने की आदत थी उससे बड़ा खुश होता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने राज्य का मंत्री बनाना चाहता हूँ, तुम ये चोरी का काम छोड़ दो। तब जो चोर था वह कहता है कि महाराज, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। फिर राजा ने कहा कि तुम चोरी भी करते हो और सच भी बोलते हो, बताओ इसके पीछे क्या राज है। तब चोर कहता है कि महाराज, कल रात जब मैं चोरी करने के लिए आ रहा था तब रास्ते में साधु बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए तुम झूठ मत बोलना, सत्य ही बोलना। मैंने उनसे वादा किया था इसलिए मैंने सारी सच्ची बात आपको बता दी। राजा सुनकर बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम हमारे मंत्री नियुक्त होते हो। तब चोर कहता है कि नहीं महाराज, मैं आपका मंत्री नहीं बन सकता, मैं अब उसी साधु बाबा की शरण में जाना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सत्य बोलने का मार्ग दिखाया। अब मैं उनकी सेवा करके ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। राजा यह सुनकर बड़े खुश हुए। चोर जो है साधु बाबा की संगति में रहने लगा और उसका जीवन सुधर गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।